हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में गांधी युग का जो फर्स्ट पार्ट था वो देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने 55 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। यहाँ पर जो है गांधी युग जो आप सभी को पता है 1917 से लेके जो है 1947 ईस्वी तक का जो काल था उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हम लोग देख रहे हैं। तो 55 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन जो है यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जो है पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आप यहाँ से देखें। तो पहला आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय जो है महात्मा गांधी क्या थे, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जो थे वो उस टाइम कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको बताना है कि भारत का जो वायसराय था वो कौन था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये भारत का वायसराय था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जो भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताना है कि जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर अंसारी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर आपका जो है डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। तो कहाँ पर जो है इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो इन्होंने इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। तो ये जो है किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगस्त 1917 में जो है ये घोषणा जो है ये मंशा जो है भारत में धीरे धीरे जो एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो ये पहली बार 1917 की घोषणा में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है ये आपका गोरखपुर में है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये कथन जो है किसका है, ये आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। और फ्रेंड्स, ऐसे कथन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। यूपी SSSC PET और जो है यूपी PCS का जो है ये ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ट्रेंड में रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो इस किसकी उक्ति है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जो है। फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय जो है कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया तो उस समय जो है भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो गांधी जी जो है कितनी बार भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये आपको बताना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो जो है सिर्फ 1 बार जो है ये अध्यक्ष बने थे। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया था, तो भगत सिंह का ये नारा है। आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था।
तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है B.R. अम्बेडकर जो है, B.R. अम्बेडकर जो है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, डी नंबर वाला। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय आपको बताना है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो G.V. कृपलानी जो है उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सर सिरिल रैडक्लिफ जो है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका जो है सीमांकन किया था और इसलिए इसे रैडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो जब वे जो है क्या ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तो उस समय जो है इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो S.N. बनर्जी, ए नंबर ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। S.N. बनर्जी जो है इन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि जो है आपके एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त हो सकें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी उसका नाम बताना है क्या था। तो इंडियन ओपिनियन, बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ जो है इन्होंने समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन, ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो 1932 की बात की जाए तो उस समय हरिजन संघ के संस्थापक जो है ये महात्मा गांधी थे। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये जो है घोषणा कहाँ पर की गई थी। तो सिंगापुर में जो है ये घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा है वो 21 अक्टूबर 1943 को और की गई थी सिंगापुर में। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, यहाँ पर आपको जो है जो घटनाएं हुई थी उनका कालानुक्रम जो है ये जो है बताना है कि कौन सी घटना जो है आगे जो है हुई, कौन सी उसके बाद हुई और कौन सी जो है उसके बाद। तो यहाँ पर जो है कालों का क्रम जो है सेट करना है। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, तो सही आंसर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, यानी कि जो मेरठ षड्यंत्र केस था वो सबसे पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो ये आपका जो है मार्च 1931 में हुआ था। इनकी दो की डेट मुझे कन्फर्म नहीं है, बट जो है आपका जो है 1, 2, 3 जो है इस प्रकार से आपका जो है ये क्रम होगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो जो है किसके उद्देश्य के लिए हुई थी ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। यहाँ पर आपको यहाँ पुस्तक दी गई है और ये दिए गए हैं उनके रचयिता। तो अब जो है आपको मिलान करना है, इनका जो है मिलान किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। दी इंडियन स्ट्रगल, तो दी इंडियन स्ट्रगल जो है ये आपके है सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया इन ट्रांजिशन जो है ये पुस्तक आपकी है M.N. राय की। बैक अप इंडिया जो है एनी बेसेंट की। और जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया तो V.P. मेनन की। तो यहाँ आपका डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा।
यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है उस टाइम कौन था, ये आपको बताना है। तो उस टाइम जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की, ये आपको बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन था वो किस शहर में हुआ, ये बताना है। तो हरिपुरा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो 1927 की बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य बताना था, क्या था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने का जो है ये उनका उद्देश्य था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन फ्रेंड्स बता दें आपको, जो महात्मा गांधी थे इनका जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 1942 में ये घटना हुई थी, तो उसका जो है संबंध, उसके जो है जो इसका संबंध जो है महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन से था, बट इन्होंने इसका नेतृत्व नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इनका जो है महात्मा गांधी का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना से था। करो या मारो का जो है मंत्र किसने दिया था, करो या मरो का जो मंत्र था वो किसने दिया था, तो ये जो है महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, करो या मरो जो है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन आपको याद रखना है 1921 ईस्वी में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो साइमन कमीशन की बात की जाए तो साइमन कमीशन जो है ये अब भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके जो है बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो सभी सदस्य जो है थे वो इसमें अंग्रेज थे, यानी कि जो इंडिया वाले थे उनको जो है इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई थी, इसलिए इसका जो है बहिष्कार किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, भारत में जो द्वैध शासन है वो कब प्रारंभ किया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से जो है द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जो है मिलान करना है, तो यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है और इनको जो है किस प्रकार से कौन सा जो है प्रस्ताव कब आया, कौन सी कार्रवाई कब हुई, तो इस प्रकार से इनकी जो डेटें हैं वो क्लियर करनी है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा, तो सबसे पहला है आपका अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो है किस प्रकार से है, तो यहाँ पर जो है ये मॉन्टेग्यू के समय में हुई। अगस्त प्रस्ताव जो है ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुआ। अगस्त संकल्प जो है एम.एन. जिन्ना और प्रत्यक्ष कार्रवाई महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये लोग संबंध है। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, तो किसमें जो है सरदार वल्लभ भाई ने मुख्य भूमिका निभाई है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, बारदोली सत्याग्रह। ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो कौन थे वो जिन्होंने जो है इस प्रकार की बात कही थी, तो यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये बात, मतलब इनका जो है अपना मानना था, इन्होंने जो बात कही थी कि जो विदेशी कपड़े हैं उनको जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात जो है कहा था। आगे है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो का जो आलेख है वो किसने बनाया था, तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने। जो है भारत छोड़ो आलेख प्रस्ताव जो था इसका आलेख जो है महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नहर के बाहर स्थित है, किस नगर के बाहर स्थित है, ये आपको बताना है। तो साबरमती आश्रम आप सभी को पता होगा, ये आपका अहमदाबाद में है और बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पर है आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जो है, ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये बात जो है किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो ये त्रिपुरी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो त्रिपुरी आपका जो है जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ये जो है भारत किस वर्ष लौटे थे ये बात आपको बतानी है। तो 1915 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या है? तो आगे है आपका, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये बात जो है किसने कही थी ये आपको 98 जो है क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी गांधी जी की मृत्यु के पश्चात, इन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए, तो आप जो है वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। इससे जो क्या होता है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं तो वो सारे आपके जो है कवर हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिनोक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनोक्स फॉर्म की स्थापना जो है किसने की ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर, महात्मा गांधी ने जो है फिनोक्स फॉर्म की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट है, इंकलाब का नारा किसने दिया? तो इंकलाब का नारा जो है किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने जो है इसका नारा जो है दिया था। इंकलाब का नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो इनका संबंध कहाँ से है? तो पंजाब से जो है इनका संबंध है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था ये आपको बताना है। तो 1939 में जो है इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो इनकी संख्या जो है 6 थी। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली जो है, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का जो है इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अधिकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास कौन सा विभाग था ये आपको बताना है। खाद्य व कृषि विभाग जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है पास था। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी ये आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो ये जो है किसने किया था ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सूर्यसेन ने जो है चिटगांव
शस्त्रागार जो है ढाबे को आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की गई थी, किस समय की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ये हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। तो ये जो है भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान जो है उपज था, किसका था? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, बी.पी. मेनन के मस्तिष्क का। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। सी नंबर ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये जो है एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। किस भारतीय राष्ट्र नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर की प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये जो है राष्ट्रवादी नेता का जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये जो है कथन बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में इससे जो है बार बार पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय ने जो है ये बात कही थी कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। और आपको बता दें जो लाला लाजपत राय थे इनको जो है इनकी जो डेथ हुई थी तो इनकी डेथ जो है लाठियों के प्रहार के कारण, इनकी जो डेथ थी वो लाठियों के प्रहार के कारण जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसकी जो है जो साइमन कमीशन था उसका जो है इन्होंने विरोध किया था। तो उसी टाइम जो है पुलिस के द्वारा जो है पार्श्विक लाठी के प्रहार जो हुए थे उससे जो है इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है लाला लाजपत राय हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अभी एक मिनट और हैं आपके क्वेश्चन तो उनको भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके कारण जो है सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो जो है ये किसके कारण जो है ऐसा हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दी रॉलेट एक्ट। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? तो ये जो है पुस्तक किसने लिखी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बी.पी. मेनन जो है सी डी नंबर ऑप्शन जो है दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट जो है बी.पी. मेनन ने इसको जो है पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो किसका जो है सीधा संबंध था ये आपको बताना है। तो भारतीय दलित वर्ग का जो है सीधा संबंध था। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना है वो किसने बनाई थी ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पैसे से एक शिक्षक थे? तो कौन से जो है इसमें से एक शिक्षक थे ये आपको बताना है। तो जे.बी. कृपलानी जो थे ये पैसे से यानी कि इनका जो पेशा था वो इनका जो है शिक्षक थे। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1928 की बात की जाए तो उस समय जो है ये दिल्ली में स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा था ये आपको बताना है। तो किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में जो है वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था और उसी समय जो है जनरल डायर ने जो है कह दिया था कि गोलियां चला दो। तो उसने जो है उनकी जो भी उनके साथ जो सेना थी उनके जो लोग थे तो उन लोगों ने जो है डॉक्टर सैफुद्दीन और सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ जो जनसभा हुई थी
तो उन जनसभा पर जो है जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। इसमें लगभग जो है 1000 लोग जो है वो मारे गए थे, जबकि जो है जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी, इतने लोग नहीं मारे गए। और इसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है हंसराज नामक भारतीय ने डायर का जो है सहयोग किया था। जो जनरल डायर था उसमें जो है अपना यहाँ का जो भारतीय था वो हंसराज नाम था उसका, उसने उन लोगों का जो है जनरल डायर का सहयोग किया था। तो और कांग्रेस जो समिति थी उसने इसमें जो है ये कहा था कि सिर्फ जो है 379 लोगों की डेथ हुई है, जबकि लगभग जो है 1000 से ऊपर जो है लोगों की डेथ हुई थी। और जलियांवाला हत्याकांड की बात की जाए तो 13 अप्रैल को 1919 को ये जो है घटना हुई थी। 1919 को ये घटना हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो उन्होंने अपनी सर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को इसके साथ साथ नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की जो उपाधि मिली थी उन सभी उपाधियों को वापस कर दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया। शेष जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जो है कर लेंगे कंप्लीट। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है 1917 से 1947 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है आपको मिलते हैं। थैंक यू।